अच्छा, अब आप वर्ल्ड मैप में एक चीज देखो, ये देखो हमारा कैपिटल दिल्ली और ये देखो एक कैपिटल दिल्ली। तो जेब नहीं है खाली, साथ में नहीं है घरवाली, और पहुंच चुका हूं मैं बाली। By the way, officially, welcome to the country number 8, Indonesia. तो स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत में, और अभी बजे हैं लगभग शाम के 7:15 और देशबंधु गुप्ता रोड पे मैं हूँ। उबर आ रही है, तो चलिए फटाफट एयरपोर्ट चलते हैं और बाकी बातें आपसे वहां पे करते हैं। बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, जरूरत से ज्यादा, और ऐसा रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे बोर्डिंग पास ही नहीं देंगे। हालांकि मैंने वेब चेक इन पहले ही कर लिया था, शायद उसके कारण ही मुझे बोर्डिंग पास इन्होंने दिया है। जल्दी चलो जल्दी। लगभग बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, बाकी जानकारी मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ। चलो फाइनली बोर्डिंग गेट पे पहुंच गया। एटलीस्ट फ्लाइट में बैठने तो मिल ही जाएगा। चलो जान में जान आई। विस्तारा की फ्लाइट है, तो प्रीमियम और बिजनेस क्लास दोनों है। प्रीमियम क्लास में भी एंटरटेनमेंट सिस्टम है। सॉरी, इसको प्रीमियम इकोनॉमी बोलता है। और आगे अपना इकोनॉमी गरीबों वाला क्लास। एक पिलो। तो फाइनली फ्लाइट में बोर्डिंग हो चुकी है और पूरी स्टोरी मैं आपको वहां पहुंच के बताता हूँ। तो अभी वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। आइए फ्लाइट के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। विस्तारा की फ्लाइट है, तो इन्फो एंटरटेनमेंट स्क्रीन है और लेग स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। 10 आउट ऑफ 4 ही मैं इस बार इसको दूंगा। एयर इंडिया ने विस्तारा को ख़रीद लिया अभी। तो ये स्क्रीन है और देखते हैं इसमें क्या है। मूवीज़ हैं, कहो ना प्यार है, दिल तो पागल है, और ऑडियो के लिए सॉन्ग्स भी हैं। एयर इंडिया रिकमेंडेड मूवीज, टीवी, किड्स जोन, गेम्स, माय फ्लाइट, लाइव टीवी का ऑप्शन है। देखता हूँ वर्क कर रहा है कि नहीं। सर्विस ब्लॉक बता रहा है। वन मोर थिंग इज दैट कि इन्होंने हमें एक हेडफोन्स भी दिए हैं और चार्जिंग पॉइंट। यूएसबी पोर्ट तो इन्होंने दिया है, लेकिन टाइप सी हटा दिया है। और विंडो सीट, तो डीपीएस एयरपोर्ट का नाम है डेनपासार, जो कि बाली में है। टोटल 5820 किलोमीटर। सो बाय बाय इंडिया फॉर 7 नाइट 8 डेज। तो ये वेजिटेरियन मील उन्होंने प्रोवाइड की है, और आजकल चपाती इंडियन ब्रेड मिलना बंद हो गई है। तो वेज में देखता हूँ, वाओ, पनीर विथ राइस एंड दाल। इट्स ओके, एंजॉय करता हूँ मील को, और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा क्वालिटी। थोड़ी एक्स्ट्रा भूख लगी थी, तो मैंने उनसे राइस ब्रेड मांगी, तो उन्होंने मुझे ये दिया। यहाँ पे कुछ अलग ही है, ये पालक पनीर लग रहा है और ये दाल लग रही है। अच्छा, अब आप वर्ल्ड मैप में एक चीज देखो, ये देखो हमारा कैपिटल दिल्ली और ये देखो एक कैपिटल दिल्ली। तो ये अपने एशिया की यंगेस्ट कंट्री है। यहाँ बोले तो 2000 में बोर्न हुई है। 2001 में तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर इस कंट्री का नाम है, और जो इस देश की कैपिटल है उसका नाम दिल्ली है। और ये इंडोनेशिया के वेस्ट
तैमूर से अलग होके ईस्ट तैमूर पार्ट है, इसीलिए इस कंट्री का नाम ईस्ट तैमूर या तैमूर लेस्ते है। और पुर्तगीज़ में तैमूर का मतलब भी ईस्ट होता है, तो आप बोल सकते हो कि इस कंट्री का नाम ईस्ट है, जिसकी कैपिटल हमारे देश की दिल्ली के जैसे दिल्ली है। और इसकी सबसे पास की कंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ये देखो आप। और एक दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि इस कंट्री के लिए केवल 2 जगह से फ़्लाइट चलती है, एक इंडोनेशिया के बाली से और दूसरी ऑस्ट्रेलिया के डार्विन से। और दोनों यूजुअली 20,000 की फ़्लाइट होती है, चाहे आप 6 महीने पहले करवाओ या 6 दिन, चाहे आप 1 महीना पहले करवाओ या 1 दिन। तो देख लो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया कितना करीब है। और मैं एक दूसरी आपको बात बता दूं, ये अपना इंडिया और ये अपना इधर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जिसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर से इंडोनेशिया बाली ज़्यादा करीब है, ये अपना थाईलैंड और सिंगापुर भी अकॉर्डिंग टू इंडिया। यहाँ से आपको इंडिया दूर पड़ेगा और वो सब कंट्रीज़ करीब पड़ेंगी, थाईलैंड और सिंगापुर। नमस्ते मैम। सो वेलकम टू इंडोनेशिया। और बाकी स्वागत मैं आपका अच्छे से करता हूँ। इमिग्रेशन करवा लूँ पहले। सो फाइनली इंडोनेशिया में आपका स्वागत है। और अभी ऑफिशियली तो मैं अपनी एंट्री नहीं मानूंगा क्योंकि वीज़ा लेना है, हालांकि वीज़ा मैं इंडिया से ही लेके आया हूँ। तो चलिए फटाफट उस वीज़ा को स्टार्ट करवाते हैं और आगे की जानकारी आपको देते हैं। तो ऐसा है कुछ बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जेब नहीं है खाली, साथ में नहीं है घरवाली, और पहुंच चुका हूं मैं बाली। बट मिस यू दिव्या। तो वीज़ा तो मैं इंडिया से लेके आया था, ये अराइवल कार्ड की लाइन है, अराइवल आपको यहाँ पे आके भरना है। तो चलिए जल्दी से एक अराइवल फॉर्म भरते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन है, और हालांकि मेरे पास वीज़ा है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट नहीं है, तो मुझे फिर से इस क्यू में ही लगना पड़ेगा। अदरवाइज़ एक्सप्रेस लाइन है $20 की वो सामने, और अगर आपको वो नहीं पे करनी तो आइए रो में लगिए। आफ्टर इमिग्रेशन भी अगर आपने इमिग्रेशन फॉर्म नहीं भरा और वहाँ से आप एग्ज़िट का स्टैम्प लगवा के आए, मतलब वीज़ा बाली के अंदर एंट्री का, तो यहाँ पे आप अपना अराइवल कार्ड भर सकते हो। ये एयरपोर्ट एक्सचेंज रेट, लेकिन फ़्लाइट अपनी आई गए इधर और होटल बुक है, टैक्सी भी बुक है, तो एक्सचेंज बाहर से करवाएंगे। यहाँ $14,800 $1 का मिल रहा है। और ये सिम कार्ड के लिए 250 के नीचे मैं अमाउंट लिख दूंगा, हालांकि मैं इंटरनेशनल रोमिंग करवा के आया हूँ। और ये बाली ड्यूटी फ्री। बेबी क्रीम, स्लीपर, अल्कोहल, वाटर बॉटल एयरपोर्ट पे इतनी है 2 for 50 के, 2 लीटर पानी की बोतल। तो चलिए करेंसी के लिए ये गया कार्ड अंदर, और इंग्लिश, यू कैन ट्रांसलेट, यू विल चार्ज नंबर, विड्रॉल। तो चलिए ये 30 लाख इंडोनेशियन करेंसी कहते हैं। प्लीज़ चूज़ नॉट, ये 50,000 के कर देता हूँ। मेरा क्रेडिट कार्ड, यू कैन ट्रांजेक्शन, प्लीज़ वेट। तो ये करीब 30 लाख इंडोनेशियन रुपया यानी भारतीय 15,000 करेंसी मैंने निकाली है। अब जो चार्ज कार्ड से कटा तो वो फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर ये करीब 50-50 हज़ार के नोट हैं, जो कि करीब 15,000 भारतीय करेंसी और 30 लाख इंडोनेशिया के। और एटीएम कार्ड अपना ज़रूर उठाएं। तो चलो करेंसी निकाल ही ली है, तो आओ फॉरेन में भी स्टारबक्स ट्राई करते हैं। तो अपने लिए मैं ये हेज़लनट सिग्नेचर ऑर्डर करता हूँ और बताता हूँ आपको। योर नंबर नॉट नेम। Not me, your number, sorry. Just now. Just now. See? Because they just give me now. Okay?
तो करीब 1 घंटे की वेटिंग टाइम के बाद टैक्सी लेने पहुंच चुकी है और इसके लिए भारतीय मुद्रा करीब हमने 1600 रुपये पे किए। इंडोनेशिया बाली अब इतना कमर्शियल हो चुका है कि यहाँ पे करीब 17-18 किलोमीटर जाने के लिए भी हमें 1 घंटे से ज़्यादा टैक्सी में बैठना पड़ेगा। और थक हार के करीब टैक्सी में बैठ ही चुका हूँ और अभी तक तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि क्या क्या कंडीशन हम लोगों के साथ हो चुकी हैं, अभी क्या क्या ट्रॉमास हम लोगों के साथ हुए हैं। तो अगर मैंने वो शेयर नहीं किए तो मैं वो आगे आपसे शेयर करता हूँ। और अभी तक मेरे को एक भी बार ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अभी तक इंडिया के बाहर पहुँचा हूँ। वही सड़कें और पीछे से वही लोग। तो अब मेरे को लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया कवर कर लिया है। तो स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत में। नया दिन और बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ लोगों के पर्सनल मैसेजेस आए थे कि वीडियोस वगैरह क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, तो थोड़ा सा बिज़ी था। हालांकि अभी भी तबीयत डाउन है। इवेंट ट्रिप तो करीब 2 महीने पहले यहाँ की बना ली थी और बीच में घूमा भी था, बट वीडियोस एडिट करके अपलोड करने का टाइम मिला नहीं था। तो ये ट्रिप भी मैंने बनाई थी करीब 1 महीने पहले और आने के 2 दिन पहले ही मुझे निमोनिया हो चुका है। तो इट्स ओके, अब आना तो था ही। तो थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं बाली पहुंच चुका हूं। अब बाली माने क्या, कंट्री या देश, वो तो बाद में बात करते हैं। लेकिन आप पहली बार नोटिस कर रहे होगे कि मैं डायरेक्ट किसी कंट्री में पहुंच के वीडियो बना रहा हूं। हालांकि ये वीडियो मैं और कहीं भी बना सकता था, लेकिन इतना टाइट बिजी शेड्यूल हो गया और इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो मुझे लगा कि अब डायरेक्ट होटल पहुंच के ही वीडियो बनाता हूं। हालांकि होटल भी मैंने यहाँ के लोकल टाइम करीब 12 बजे चेक इन कर लिया था और अभी शाम लगभग हो चुकी है, 4 साढ़े 4 बज गए होंगे। तो आके रेस्ट किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हौच-पौच हो गया था। अब हौच-पौच क्या हुआ था, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दिल्ली तो मैं कल सुबह ही पहुँच गया था। तो करीब 12 बजे होटल में चेक इन लिया और एक फ्रेंड भी है मेरे साथ। तो करीब 6 बजे मेरा प्लान था एयरपोर्ट के निकलने के लिए, लेकिन उसके कहने पे 7 बजे निकले और दिल्ली का ट्रैफ़िक बाबा, पहाड़गंज पे थे। तो उबर वगैरह का ड्राइवर तो आ ही नहीं रहा था, तो रैपिडो के किसी ड्राइवर को इसने बुलाया और जो बैड एक्सपीरियंस मिला है लाइफ़ का। 7:30 पे वो आया और भाई साहब एक जगह तो गाड़ी खड़ी करके पर्सनल आइटम लेने चला गया। काफ़ी देर के बाद लौटा और इस बीच में काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ। इवन इस टाइम पे कहीं सतीश कार में सो भी गया था। जब वो सो रहा था तो मेरे दिमाग में आया, तो मैंने ऑनलाइन वेब चेक इन कर लिया। एयरपोर्ट करीब हम 8:30 पहुँचे, 10 ओ क्लॉक का फ्लाइट था। तो 8:30 पे करीब जब हम एयरपोर्ट पहुँचे, एप्रॉक्स 8:45 यानी पौने 9 के आसपास जब मैंने उससे कहा कि ये मेरी सीट विंडो कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि बोर्डिंग पास तो हम प्रिंट ही नहीं करेंगे, 75 मिनट्स पहले करते हैं इंटरनेशनल के, तो आप लोग नहीं जा सकते। वो काफ़ी ज़्यादा डराने की कोशिश में था, इवन उसका मन भी नहीं था कि हम जाएँ। फिर मैंने उससे बताया कि भाई पहली ट्रिप नहीं है और मैंने वेब चेक इन कर लिया है, बस तू बोर्डिंग पास प्रिंट कर दे मेरे। तो फिर आनन-फानन में उसने बोर्डिंग पास प्रिंट किया, फिर दौड़ते-दौड़ते हौच-पौच में हमने इमिग्रेशन क्लियर किया और अपना लगेज चेक इन करवाया और काफ़ी ज़्यादा हौच-पौच में इवन समझ लीजिए कि लास्ट कॉल में ही हम डोर तक पहुँच पाए हैं। वो भी आप इस वीडियो में देखोगे। तो अभी फाइनली मैं बाली पहुँच चुका हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हमेशा की तरह मैं थोड़ा-सा रेडी टू ईट फूड कैरी करता हूँ। तो ये कुछ रेडी टू ईट फूड है, बाकी इंडियन रेस्टोरेंट हैं, तो जहाँ वेजिटेरियन मिलेगा वहाँ खाएँगे। और जो ब्लिंकिट से ये सब मैंने ऑर्डर किया था, अभी ब्लिंकिट बॉय आ रहा था, फर्स्ट फ्लोर पे ही मेरा होटल लिया हुआ है यहाँ मैंने दिल्ली में। तो रास्ते में उसका पेपर बैग ही फट गया। तो अगर ब्लिंकिट ये वीडियो देखे तो पेपर बैग अच्छा कीजिए। हालांकि मैं उसके लिए कंप्लेन नहीं लगाऊंगा, डिलीवरी बॉय की क्या ही गलती, बेचारा बहुत डर रहा था। तो आप देख लो, हालांकि वहाँ इंडियन फूड मिल जाएगा, बट एमरजेंसी के लिए और शैम्पू क्रीम्स वगैरह भी, क्योंकि सनस्क्रीन की ज़रूरत वहाँ पे पड़ सकती है, तो ये फ्री आया है। एक ये 10 रुपये की चाय और एक ये बिना काम का कोई शैम्पू। अब बात करते हैं बाली के बारे में, वीज़ा एंड ऑल। तो बाली जो है ये कोई देश नहीं है, बाली एक पार्ट है, कंट्री इंडोनेशिया है, कैपिटल जकार्ता है और लाइक ये यहाँ का एक स्टेट या टापू टाइप का, आइलैंड टाइप का बोल सकते हैं, जैसे इंडिया में अंडमान एंड निकोबार और आपका लक्षद्वीप, मालदीव्स के जैसे।
तो अपन एक आइलैंड या टापू पे हैं। तो बाली पर्टिकुलर इंडियंस काफ़ी ज़्यादा घूमने आते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल हो चुका है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी। अब रही बात वीज़ा की, तो वीज़ा ऑन अराइवल है, आप इंडिया से आओ, $35 कैश लेके लाइन में लगो, वीज़ा मिल जाएगा। आजकल काफ़ी ज़्यादा रील्स चल रहे हैं कि वीज़ा आप इंडिया से ही लेके जाओ, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो हाँ, आप इंडिया से वीज़ा लेके आ सकते हो। मैं भी उन रील्स के चक्कर में आ गया, हालांकि मैं ना रील्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि 15 सेकंड में तो कोई बता ही नहीं सकता ना किसी कंट्री के बारे में, या केवल वो वही दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है, रियल तो वो बता ही नहीं सकता। तो मैं भी 15 सेकंड का देख के रील में और करीब 35 की जगह $45 खर्च करके वीज़ा लेके आया। और आने के बाद भी मुझे उसी क्यू में उतनी देर खड़ा होना पड़ा। क्यों? क्योंकि इंडिया और हम लोगों के पास चिप पासपोर्ट अभी नहीं है। इवन मेरा तो नहीं है, हालांकि वो लोग बनाने लगे हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट अभी चिप वाले पासपोर्ट इशू करने लगी है, लेकिन मेरा पासपोर्ट ओल्ड था, तो उस चक्कर में मुझे और मेरे फ्रेंड को भी वापस लाइन में लगना पड़ा। तो करीब 1 घंटा वहाँ ख़राब हुआ, और booking.com से मैंने टैक्सी भी बुक कर ली थी, तो 1 घंटा उसका भी मुझे वेट करना पड़ा। हालांकि वो होटल पे छोड़ के गया बाय मिस्टेक, होटल भी मैंने कल नाइट का ही बुक कर लिया था। हालांकि पे एट द प्रॉपर्टी था, तो इन्होंने खुद से ही होटल कैंसिल कर दिया, मेरी चार्ज तो नहीं कटी, बट आज सेम प्राइस में मैंने ऑफलाइन ही इनसे 2 दिन का होटल ले लिया। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, बट वही वेजिटेरियन ऑप्शन होगा तो देखूंगा। हालांकि इसने कहा है कि कुछ भी नहीं है, तो वो कल सुबह पता चलेगा। तो अभी मैं आपको प्रॉपर्टी का टूर देता हूँ, और उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे, और बस इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो का। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया वीज़ा के बारे में, कैसे आना है। और हाँ, फ़्लाइट्स मेरी एयर इंडिया की थी, मैंने काफ़ी दिन पहले निकाली थी, तो करीब 30K में मुझे रिटर्न मिल गई थी। नॉन स्टॉप फ़्लाइट है ये, और नॉन स्टॉप बोले तो करीब 8 घंटे मुझे लगे। इंडिया से मैं 10 बजे चला, और यहाँ करीब सुबह 8:30 बजे मैंने लैंड किया। 2.5 घंटे यहाँ टाइम ज़्यादा हो जाता है, माने इंडिया में 6 ही बजे थे और यहाँ सुबह के 8:30 हो गए थे, तो 6 और सुबह के 8:30 ये टाइम डिफरेंस था। और दूसरी बात बस यही था, फुल सर्विस फ़्लाइट थी, तो ड्रिंक्स एंड फूड अवेलेबल था, तो लाउंज एक्सेस किया नहीं था, तो फ़्लाइट में काम हो गया था। तो अभी मैं प्रॉपर्टी के किचन में था। हालांकि मैं आपको बता दूं, बाली में भी कुछ सिटीज़ हैं, या आप उनको अब एरिया भी बोल सकते हो, जैसे कूटा में एयरपोर्ट है, और अभी चंगू जो कि नाइट लाइफ के लिए है, और पार्टी एनिमल तो मैं हूँ ही, तो नाइट लाइफ में एक्सप्लोर करूँगा। और फिर उबुद, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए, तो वहाँ के लिए अपन कल ट्राई करते हैं। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात, मैं आप लोगों को एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया। बाय द वे, ऑफिशियली वेलकम टू द कंट्री नंबर 8, इंडोनेशिया।